हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन अकेडमी टू ऑल ऑफ यू। आज का बच्चा जो टॉपिक है वो है बायोट-सावर्ट लॉ। अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन आज के लिए बच्चों। तो लेट्स गो ऑन टू व्हाट इज आवर लेसन स्ट्रक्चर। तो आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं बायोट-सावर्ट लॉ। बहुत ही पॉपुलर लॉ है विच इज डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड भी डिराइव करेंगे यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। तो बच्चों फटाफट आते हैं बायोट-सावर्ट लॉ पे। लेट अस सी व्हाट इट इज। तो बच्चों बायोट और सावर्ट ये दो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जो लॉ निकाल के दिया हमें मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसकी वजह से था? वो एक्चुअली उन्होंने निकाला बच्चों एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज ये लेंथ डीएल है और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों, दैट इज सपोज आई। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बच्चों दे गेव अस द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट सपोज P, जिसका बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R, राइट। तो उन्होंने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ P पर, सपोज मैं उसको नाम दे दूँ, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड को बोल देते हैं dB। तो बच्चों वो किसके बराबर होगा? वो प्रोपोर्शनल था करंट के, वो प्रोपोर्शनल है ये जो डीएल लेंथ है उसके, ये प्रोपोर्शनल है यू नो इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है यहाँ पे जो डीएल और आर के बीच में, राइट, दिस एंगल थीटा। तो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व करके डीवी लिखूंगा तो देखिए किसके बराबर आता है अकॉर्डिंग टू देम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है बच्चों इस केस में छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, और अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अगर मान लीजिए बहुत लंबा वायर है, पीछे भी था इसमें पार्ट, आगे भी है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा उस केस में? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम हो जाएगा और इंटीग्रेशन आप कर सकते हो इस टर्म का। तो दैट विल गिव यू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट करंट कैरिंग वायर। अब बच्चों ध्यान से देखें तो इसमें ये वेक्टर है, मतलब दिस इज अ वेक्टर, राइट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर। तो उसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? देखें तो डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे डायरेक्शन of dB is along dl क्रॉस r, dl क्रॉस r। तो बच्चों अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करें यहाँ पे, dl की डायरेक्शन में आप राइट हैंड फिंगर्स रखो और कर्ल करो आर वेक्टर में, तो जो थंब आ रहे हैं बच्चों वो आ रहे हैं इनटू द बोर्ड। तो ये जो P है ना, P पॉइंट पे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों दैट इज एक्चुअली इनटू द बोर्ड इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डीएल जो है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इसीलिए डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इनटू द बोर्ड आ गया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हेयर। हर बार इनटू द बोर्ड ऐसा जरूरी नहीं है, वो किस पे डिपेंड करेगा? डीएल की डायरेक्शन। और डीएल किस दिशा में आएगा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में हम छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें आप, जो एंगल है थीटा, that also becomes important. So we can also say that if theta is 0 degree, then basically ये जो dB है ना बच्चों ये जीरो आ जाएगा, because sin 0 is 0, and therefore we also say that B vector in direction of dl vector is 0, right। अगर पॉइंट जो है वो dl की डायरेक्शन में लाई कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा, एंड वी कैन राइट ओवर हियर एट अ पॉइंट, ठीक है। जो भी पॉइंट डीएल की दिशा में होंगे, जो भी जैसे डीएल है तो उसकी डायरेक्शन में अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स लिए, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से तो पक्का जीरो है, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स की वजह से आ सकता है आने को, बट इसकी वजह से जीरो है, राइट। सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, जो बायोट-सावर्ट लॉ का बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से ध्यान रखें, है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर हमें और भी पर्टिकुलर चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा इसका। सपोज मैं सोचूं दैट फॉर
dV मैक्स, थीटा को हम क्या ले सकते हैं उस केस में 90, और वहाँ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और साइन 90 डिग्री इज 1, so that will give you the value as mu naught I upon 4 pi dl upon r square, right? तो ऐसे में बस ध्यान ये रखना है कि हाँ मतलब वो एंगल अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से आप छोटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। एंड नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट म्यू नॉट ओवर हेयर बच्चों। म्यू नॉट जो कांस्टेंट है, म्यू नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और अगर इसको यूनिट दें हम तो ध्यान से देखिए, जैसे ये टेस्ला में होता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे बच्चों लेंथ डिनोमिनेटर में आएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, राइट। दिस विल बी दी डायमेंशन ऑफ इनफैक्ट यूनिट ऑफ म्यू नॉट। अच्छा, इसको हम नाम क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी, ये होता है परमिएबिलिटी, ठीक है। और फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। अब अगर वैक्यूम नहीं है बच्चों तो क्या, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी इसी फॉर्मूले से आएगी, उसमें को चेंज करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट फॉर अदर मीडियम्स you can actually replace म्यू नॉट बाय म्यू आर इंटू म्यू नॉट, राइट। और ये म्यू आर बच्चों यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो म्यू नॉट की जगह आपको म्यू आर इंटू म्यू नॉट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला था बायोट-सावर्ट लॉ, बहुत ही कॉमन सा लॉ है, बहुत ही फेमस लॉ है, तो उसको हमने डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला क्या है, क्या बता रहा है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। एंड लेट अस यूज दिस बायोट-सावर्ट लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर पर देखते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक वायर है, और बच्चों वो इनफाइनेटली लॉन्ग ले सकते हैं हम, ठीक है। और ऑब्जर्व करना है हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पी, और ये जो पॉइंट पी है बच्चों ये डी डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये डी डिस्टेंस दूर है। तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि जैसे पिछली केस में भी हमने देखा था कि मुझे डी एल कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पकड़ता हूँ जो कि एक्स डिस्टेंस दूर है इस सिमेट्रिक पॉइंट के, राइट, विच इज सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री, है ना, थ्रू दिस लाइन। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एलिमेंट पकड़ लिया जिसका लेंथ है डी एक्स, जो कि डी एल वाला काम करेगा। और बच्चों यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ना करंट का, मतलब करंट का डायरेक्शन तो आपको दे ही रखा है, खैर मैं इस करंट की वैल्यू को आई कंसिडर कर रहा हूँ, तो आई डी म्यू नॉट में भी उसके टर्म्स से हमें आंसर चाहिए। सो लेट अस सी बच्चों, लेट मी ट्राई टू राइट डाउन इक्वेशन यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। तो डी बी जो है बच्चों वो क्या आएगा इसमें, डी बी देखते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो वैसा ही है, आई भी वैसा ही है। अच्छा, डी एल की जगह बच्चों इस बार आ जाएगा डी एक्स, राइट। और आर जो है बच्चों ये है आर, राइट, डी एक्स क्रॉस आर होता है ना, तो डी एक्स इंटू आर इंटू साइन। अब साइन थीटा, थीटा होगा कि यहाँ पे देखें, ये अगर बच्चों डी एक्स वैक्टर है और यहाँ पे आर वेक्टर है, दिस इज बेसिकली आर वेक्टर, यू कैन गो ऑन टू दिस पॉइंट, आई हैव जस्ट डिनोटेड टू गिव द सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ये जो एंगल थीटा है बच्चों कितना है, दिस एंगल, दिस इज नॉट, दिस डज नॉट लुक लाइक द सेम एंगल थीटा। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें 90 है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो बच्चों हो जाएगा 180 माइनस 90, एंड माइनस ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी प्लस थीटा, तो ये एंगल आ जाएगा बच्चों 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका साइन ऑफ 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो बच्चों मेरे को तो टोटल फील्ड से मतलब है, खैर तो मैं सोचूंगा कि भाई इंटीग्रेशन कर लें। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा डीबी की डायरेक्शन तो देख लें। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि डी एल क्रॉस आर दैट विल गिव द डायरेक्शन, फिर से आप क्रॉस करो तो अंगूठा इनटू द बोर्ड आ रहा है, तो पी पे इनटू द बोर्ड डायरेक्शन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हर एक एलिमेंट का इनटू द बोर्ड आएगा, तो सब इनटू द बोर्ड वाले जो डायरेक्शंस हैं वो सबका वेक्टर्स हम करेंगे तो सब ऐड अप होके अंदर ही देंगे मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन सिंपली परफॉर्म अ इंटीग्रेशन, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज बच्चों कॉस थीटा, आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स इज वेरिएबल नॉट कॉन्स्टेंट,
आर इज़ वेरिएबल एंड थीटा इज़ वेरिएबल। तो इतने सारे वेरिएबल आ गए, हमें तो एक वेरिएबल चाहिए जिससे कि हम फिर लिमिट्स रख पाएँ। तो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू वन वेरिएबल। तो मेरे पास रिश्ता क्या है बच्चों, थीटा, एक्स, डी, आर, ये सब रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो लेट मी ट्राई टू एलिमिनेट यूजिंग दोज रिलेशंस। तो साइन थीटा बच्चों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा is d upon r and tan theta is x upon d। तो बच्चों यहाँ से जो tan थीटा x अपॉन डी है, इसको अगर मैं यूज़ करूँ x इक्वल टू डी tan थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा बच्चों, dx जो होगा दैट विल बी इक्वल टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। दिस इज द वैल्यू दैट वी कैन यूज। वेरी नाइस। तो अगर थीटा तो अब इन्वॉल्व हो ही रहा है, डी थीटा में आ गया, तो कॉस थीटा को तो रहने देते हैं ऐसे ही, आर को थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखें तो यहाँ से हम आर को थीटा के टर्म्स में लिख पाएंगे, डी तो कांस्टेंट पहले से ही है। वेरी गुड। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है क्लोज हो रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों बाहर आ गया आई के साथ। इंटीग्रेशन किसका करना है, देखें डी एक्स को लिख दिया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक कॉस थीटा आ गया डिवाइडेड बाय बच्चों आर स्क्वायर। अब आर है डी सेक थीटा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मजा आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से लिख दिया आर को डी सेक थीटा, उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में ले आए तो ये कट गया पूरा। अब नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये बच्चों आ रहा है बी टोटल इज इक्वल टू, देखिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एज इट इज लिख देते हैं, और जो बचा हुआ टर्म है अंदर वो है कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी, डी बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है। वेरी नाइस। अब बच्चों मैं क्या चाह रहा हूँ ना कि ये इनफाइनाइट के लिए तो हम कर ही लेंगे, फाइनाइट अगर होता, अगर नहीं होता पूरा स्ट्रेट इनफाइनाइट वैल्यू तो क्या होता। तो देखिए इसको अभी हम इसको अगर इस सेंस में लिखें, जो थीटा के टर्म्स में अगर वैल्यू है, तो देखिए अभी इसमें लिमिट्स अभी नहीं रख रहा मैं इसको थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि थीटा की लिमिट इन्फिनिटी अगर वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो क्या होता और नहीं होता तो क्या होता। तो बच्चों इसमें थीटा सोचिए क्या है, नीचे से इन्फिनिटी पे जाते हुए मतलब -π/2 से ऊपर की तरफ +π/2, यहाँ तक आपको लिमिट्स रखनी पड़ेगी इनफाइनाइट के लिए। अगर सेमी इनफाइनाइट होता, मान लीजिए सिर्फ ऊपर की तरफ होता, तो 0 से π/2 रख देते। अगर मान लीजिए ये थीटा 45 डिग्री और उतना ही नीचे भी होता 45, तो -45 डिग्री से +45। तो इस तरह से हम लिमिट्स बस चेंज करके इसका आंसर फाइनाइट वायर का निकाल सकते थे, बट क्योंकि हमें इनफाइनाइट का पूछा है और उसका हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिट्स हो जाएगी बच्चों -π/2 से +π/2। तो इसमें जैसे ही हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन π/2 इज 1 माइनस ऑफ साइन -π/2 इज -1। तो बच्चों इसका आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ब्यूटीफुल आंसर, ध्यान रखेंगे इनटू द बोर्ड, राइट। दिस क्रॉस स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन, है ना, गलत नहीं है ये, क्रॉस स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। बच्चों अगर सेमी इनफाइनाइट होता, सेमी इनफाइनाइट तो क्या होता, तो बस हम लिमिट्स जो है वो बदल देते, 0 से π/2 कर देते, है ना। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी और साइन थीटा की लिमिट हो जाती 0 से π/2, तो उसका आंसर आ जाता बच्चों म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। और इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके आप बाकी भी कोई वायर हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि अगर सपोज इस तरह का वायर होता समथिंग लाइक दिस, और नीचे मान लीजिए एंगल जो है वो 60 डिग्री है और ऊपर यहाँ 30 है, और इस पॉइंट पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो बस आपको लिमिट चेंज करनी है। क्या रख दोगे लिमिट, -60 लोअर रख देना लिमिट में, और अपर लिमिट में क्या हो जाएगी 30, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा केस बन गया ये, आप फाइनाइट का भी निकाल सकते हो इसके थ्रू, और इन्फिनिटी का तो आप आंसर याद रखेंगे। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इज 2 पाई डी इनफैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड, और सेमी का उसका आधा है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें डायरेक्शन का शॉर्टकट ये है फॉर लॉन्ग वायर्स, चाहे इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट या फाइनाइट हो, दैट यू कैन जस्ट थिंक ऑफ placing your right hand thumb in the direction of current and then curl your fingers, okay, curl करोगे आप fingers को, तो जैसे आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे तो जिस तरफ आपका कर्ल पहुंच रहा है उधर इनटू द बोर्ड या किसी एंगल पे, वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो सपोज इफ दिस इज द वायर
and I want to find the direction of magnetic field at this point. So wherever this hand curls, जो फिंगर्स का कर्ल है वो जिस दिशा में आएगा वो होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो जब मैं वहाँ अंगूठा रख के कर्ल करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, इनटू द बोर्ड। ये अगर इस पॉइंट पे पूछा होता तो ये आउट ऑफ बोर्ड आ जाता, पूरा घूम के दिस वुड हैव फिंगर्स वुड हैव कम आउटसाइड, तो ये आउट ऑफ बोर्ड की डायरेक्शन दे देता। एंड ऑल्सो वी कैन से कि अगर सर इस तरह की सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए इनटू द बोर्ड करंट कैरिंग वायर ही है, तो अगर मैं इस सर्कल को ऑब्जर्व करूं, तो अगर मैं इनटू द बोर्ड ऐसे थंब रख दूंगा, तो अब जब कर्ल करूंगा तो एवरीवेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, राइट। थोड़ा सा सोचे इस बात पे, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट, है ना, करंट कैरिंग वायर आप जल्दी से ऐसे निकाल सकते हो, हर केस में नहीं, इस केस में। ओके, सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन क्विकली। तो बच्चों इस पर एक सवाल देखें, रिसेंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और जनरली इसके सवाल इजी होते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछा है बच्चों वायर में, और दोनों वायर्स में सेम करंट है, सपोज आई और आई करंट मान लेते हैं। और इन्होंने क्या क्या दे रखा है, लेट्स सी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है बच्चों, और ये तार पार्ट देखिए बच्चों, ये पॉइंट ओ से पास कर रहा है और ये वाला पार्ट भी ओ से पास कर रहा है, डायरेक्शन जो है। तो इन दोनों लेग्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ओके, इन दोनों की वजह से होगी मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ आई जस्ट फाइंड आउट क्विकली द डायरेक्शन, अगर मैं अंगूठा रखूं पी एस के अलोंग करके और ओ के टूवर्ड्स देखूं, तो कर्ल बच्चों इनटू द बोर्ड आ रहा है, और यहाँ पे क्यू एन के टूवर्ड्स थंब रखा तो भी मैं कर्ल जब देख रहा हूँ तो ये इनटू द बोर्ड आ रहा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, और 90 डिग्री सेमी इनफाइनाइट वायर लिमिट्स मैंने पुट करी थी पिछली बार, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, इसने इसकी आई थिंक वैल्यू दे रखी है, सो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों 10⁻⁴ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, और डी की वैल्यू यहाँ पे है बच्चों 4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 4 इंटू 10⁻²। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई डिवाइड बाय 2 पाई। So this is a simple calculation which all of us can solve. So बच्चों ये जब ऊपर जाएगा 10⁻², तो यहाँ पे पावर बचेगी 5, और ये जब कैंसिल होगा इसके साथ तो सिर्फ 10 बचेगा, और ये 10 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, और आई जो है बच्चों वो आ जाएगा 40/2, 20 एम्पियर। एंड लेट अस सी द ऑप्शंस। सो 20 इज देयर, और डायरेक्शन पूछिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, तो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर इनटू द पेज, सो बी ऑप्शन सीम्स करेक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों हाउ वी आर trying to understand the direction of field and taking its value using Biot-Savart law। तो इसको जब भी आप प्रैक्टिस करें बच्चों, डायरेक्शन का सेंस को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है वो। मैग्नीट्यूड निकालने में मैंने आपको सिखाया, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेगमेंट एंड यू लाइक्ड इट। So keep working hard बच्चों, all the very best, have a very happy learning to all of you, take care, bye bye, all the best। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app।